कौशिक कौशिक में बात नहीं करूंगा, ओके? सिद्धार्थ छोड़ दो इसे, तुम घबराओ मत, बैठो। तुम जा सकते हो। जी सर। रिलैक्स। क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र सर। देवेंद्र, देखो तुम मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था तुम्हें? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सर यही कहा था सर उसने भी कि वो मेरी मदद करना चाहता है, पर उसने मेरी मदद नहीं की सर। धोखा दिया सर मुझे उसने, मेरे दोस्त का खून करवा दिया सर मेरे हाथों। मैं बर्बाद हो गया, मेरा पूरा करियर चौपट हो गया सर। देखो देवेंद्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सर किसी की मदद नहीं चाहिए सर। मुझे पता है मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं बर्बाद हो चुका हूं सर। उसने मुझे सर बेवकूफ बनाया। मैं काम डाउन देवेंद्र, काम डाउन। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ एग्जैक्टली। सर मैं सर एक शोरूम में गया था सर टी शर्ट लेने के लिए। तो वहां सर जब अंदर पहुंचा चेंजिंग रूम में तो देखा कांच मुझसे बात कर रहा है सर। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता सर, मेरा करियर पूरी तरह चौपट हो चुका है सर। एक्सक्यूज मी, हाँ कहिए। यहाँ के मैनेजर कौन है? मैं मालिक हूँ। आपकी दुकान की ट्रायल रूम किधर है? आप कौन? मैं एसीपी अमरदीप। ऊपर। थैंक यू। हाँ काश मैं थोड़ा पहले पहुंचा होता। लेकिन अभी भी इन टुकड़ों की मदद से मैं उस तक पहुंच सकता हूं। सर जी। जी। उस दिन जो आपकी दुकान का शीशा टूटा था, उन टुकड़ों का क्या किया आपने? टूटे हुए शीशों का क्या करना था? झाड़ू लगवाया, फेंकवा दिया। कहाँ फेंकवा दिया? स्टोर के पीछे कचरे के डब्बे में।
आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। आइए। शीशा कहीं उसके हाथ में लग जाए। मुझे उसका पीछा करना होगा। आइए। प्लास्टिक के बैग में भर करके हम लोगों ने कचरा यहीं डाला था। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आपको पक्का यकीन है कि वो थैला आपने यहीं डाला था? हाँ हाँ साहब, हम रोज स्टोर का सारा कचरा यहीं पर डालते हैं। सेठ जी, वो कचरे का थैला गया कहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कांच का एक टुकड़ा नहीं है। साहब, वो चरसी ले गया होगा। चरसी? हाँ हाँ, रोज सुबह आता है, कचरा उठाता है, उसमें से बीनता है और ले जाता है। ओह नो। सेठ जी, आप उस चरसी को पहचानते हैं? मेरा मतलब है कि आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगा? हाँ हाँ साहब, रोज सुबह आता है, इसलिए मैं उसे पहचानता हूँ। सेठ जी, क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, आइए। यही लोग हैं? पुलिस, आज अलीपेरी के सामने से कचरा किसने छाटा था? मैंने छाटा साहब। पर क्यों? वहां से तुमने कांच की एक थैली उठाई थी। हाँ साहब, उठाया मैंने। कहाँ है वो थैली? वो थैली मुझे चाहिए। वो थैली मैंने बेच दिया साहब। बेच दी? अरे भला कांच का टुकड़ा तुमसे कौन खरीदेगा? झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूं साहब? एक आदमी को बंगले की दीवार के लिए कांच के टुकड़े चाहिए था और उसने मुझे टूटा फूटा बोतल मांगा, मैंने उसको दे दिया साहब। अब वो आदमी उठा के चल गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं साहब। उस आदमी का कुछ नाम पता मालूम है तुमको? मालूम कुछ नहीं साहब। वो आदमी गाड़ी से आया और वो कांच के टुकड़े उसके डिग्गी में मैंने रख दिया। वो चला गया साहब मुझे 50 रुपया दे के। क्या हुआ साहब? लो, होश आ गया इन्हें? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो बाहर था। समय पर आराम नहीं करेंगे तो बेवक्त आराम करना पड़ेगा एसीपी साहब। आप तो बेहोश हो गए थे। वो तो बेचारे एक दुकानदार ने पुलिस स्टेशन में फोन करके आपको यहाँ पहुँचा दिया, वरना। और अब आप यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे।
मैंने डॉक्टर साहब से कहकर दफ्तर फोन करवा दी। अरे आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। देखिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। शिखा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये केस इतना जरूरी है जिसके बारे में अगर मैं... इस वक्त आपकी सेहत से ज्यादा और कुछ जरूरी नहीं है, समझे आप? मतलब ये कि इस वक्त मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। बिल्कुल नहीं। क्यों डॉक्टर साहब? गुड। एनीवे, मैं एक फोन कर सकता हूँ? फिर से फोन? ओके, सिर्फ एक कॉल। थैंक यू। हाँ, कौन? दिनेश? हाँ दिनेश, मैं अमरदीप बोल रहा हूं। दिनेश, यस मैं ठीक हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। कांच के कुछ टुकड़े, शीशे के कुछ टुकड़े, यस, अपने आसपास के बंगलों में जाकर ढूंढो उसे, और खास करके यह पता लगाने की कोशिश करो कि किन बंगलों में 4 दीवारियों पर कांच लगाए जा रहे हैं। ओके, इट्स वेरी अर्जेंट दिनेश, और पता लगते ही मुझे फोन करो। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। या, थैंक यू। अब हो गया आपका कॉल? नाउ रेस्ट। थैंक यू। ये बात। चल मेरा घर आ गया। बाय बाय, शाम को मिलते हैं। हाँ बाय। पापा घर पे? हाय बेटा, आ गया स्कूल से? हाँ। क्या कर रहे हैं? बेटा कांच लगा रहे हैं अपनी बाउंड्रीज की सेफ्टी के लिए। अच्छा, मैं भी करूं? आपके हाथ में लग जाएगा। आप मम्मी के पास जाओ, हम काम खत्म करके आते हैं। ओके, बाय। बाय। Looking good. ये कांच भी क्या चीज होती है? टूटने के बाद भी सजावट और सुरक्षा की सुरक्षा। You are good, निखिल। दूर की क्या देख रहे हो तुम? खुद को नहीं पहचानते? मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तुम अपनी पहचान खुद बनाओ। अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। निखिल, निखिल, जल्दी करो, भूख लगी है। तुम्हारे पापा बस किसी काम में लग जाए तो उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता। दूसरी बार मैंने खाना गर्म किया है। पिछले 2 घंटे से मिस्त्री बने कांच के टुकड़े लगा रहे हैं। न उन्हें तुम्हारी परवाह है और न मेरी परवाह है। समझ में नहीं आता। दूसरी बार खाना गर्म किया है मैंने। तुम्हें तो खिला देती हूँ।
मनपसंद पुलाव बनाया है। पसंद है ना? दाल कैसी है? अच्छी है? निखिल, इतनी देर लगा दी? मैं कब से बुला रही हूँ। जल्दी से हाथ धोकर आओ, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और आप हैं कि? तो तुम खा लो। मम्मी, खिलाओ। लो। नुपुर बेटा, तुम खुद खाओ अपने हाथों से। मैं अभी पापा को देख कर आती हूँ। निखिल, 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 क्या हुआ? निखिल, तुमने खाना भी नहीं खाया। क्या हुआ निखिल? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ बोलो ना। निखिल, कुछ तो बोलो। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? उठो ना। क्या हुआ तुम्हें? उठो ना निखिल, उठो। अरे उठो ना निखिल। मम्मी, जल्दी करो, होमवर्क कराना है। मम्मी किधर हो? ओफो, मम्मी। कश्मीरा, कश्मीरा, निपुर, रोहिणी, मम्मी, करिश्मा आंटी और नुपुर अंदर नहीं है। तो बेटा शायद ऊपर होंगे।
चलो देखते हैं। सामने उधर झाड़ी में भी देखो। लेकिन कत्ल किस हथियार से किया गया है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट पर ही पता चल जाएगा, लेकिन खून बहुत ही बेदर्दी से किया गया इंस्पेक्टर साहब। या आई नो। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप इस बच्चे का भी पोस्टमार्टम करेंगे? इसके अलावा तो और कोई रास्ता भी नहीं। टू बी एब्सोल्युटली श्योर मुझे पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके भिजवा दीजिएगा प्लीज। श्योर। कामले कुछ मिला कि नहीं मिला? अच्छी तरह से तलाश लो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मिस्टर गुप्ता, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर निखिल ने इन दोनों का? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा सोचना भी पाप होगा। निखिल भाई साहब तो जान देते थे दोनों पर। तो फिर इस वक्त वो है कहाँ? कोई ना कोई मुसीबत उन पर भी आई होगी, तभी तो वो यहाँ नहीं है। वरना कश्मीर और निपुर का ये हाल देखकर वो खुद ही। शालिनी ठीक कह रही है इंस्पेक्टर साहब। निखिल वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। सच इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर गुप्ता, मैंने अच्छों को सिर्फ एक पल में बदलते देखा। वैसे आप लोग जा सकते हैं एंड टेक केयर ऑफ द किड। हेलो, हाँ दिनेश, कुछ पता चला? What? Oh my God! हस्बैंड? लेकिन हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया? Oh no! Oh no! हाँ, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और देखो, ये खबर किसी भी हालत में फैलनी नहीं चाहिए, ओके? और हाँ दिनेश, उस आदमी को किसी भी हालत में ढूंढने की कोशिश करो, एट एनी कॉस्ट। क्योंकि अगर वो पागल हो गया है तो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, किसी पर भी वार कर सकता है वो, ओके? एंड हेलो, एंड कीप मी अपडेटेड। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, ओके? या, ऑल द बेस्ट। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज अमर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे तो बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं है शिखा। खाने का इंतजाम करो। Really? अच्छा ये तो बताओ आज खाना कैसे बना है? खाना? Darling, I must say that you have improved as a cook. Improved? इसका मतलब है पहले खाना अच्छा नहीं बनाती थी? नहीं, अब बनाती हो। ठीक है, एक काम करो, थोड़ा सा और अरे नहीं 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 बाबा। क्यों, खाना अच्छा बनाती हो तो? बिल्कुल नहीं, मेरा पेट एकदम टाइट हो गया, और खिलाओगी तो फूट जाएगा। तुम्हारे बहाने तो बस। Thanks for this lovely dinner. Okay, fine. अच्छा सुनो। बोलो। मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज। बोलो ना मेरी बेबी। जॉनी को जरा प्लीज बाहर घुमा लाओ, तुम्हारी वॉक हो जाएगी। डार्लिंग, हाँ थोड़ी देर बाद जाऊंगा तो चलेगा ना? तुम इतने बहाने करते हो ना, प्लीज उसको घुमा लाओ ना। डार्लिंग, आज बहुत थक गया हूँ, आज तुम चले जाओ, मैं कल जाऊंगा। देखो मैं ऐसा करती हूँ, सारे टेबल समेट लेती हूँ, किचन अरेंज कर देती हूँ, उसके बाद प्लीज तुम अभी वॉक ले ले आओ उसको। डार्लिंग, कल मैं जाऊंगा, प्रॉमिस। आज तुम चले जाओ प्लीज। तुम प्रॉमिस करो, ये प्रॉमिसेस आर नॉट मेंट टू बी ब्रोकन। हाँ, नो नो नो, नॉट एट ऑल। अब मैं ही जाऊंगा हमेशा।
इनसे ना कट्टी ले लो। तुम चलो मेरे साथ। जा बेबी, जा। आजा बेबी, आजा। क्यूटी पाई, आजा आजा। थैंक यू बेबी। प्लीज सोना मत, क्योंकि नहीं तो हम दोनों रात भर बाहर ही बैठे रहेंगे। नहीं नहीं, डोंट वरी, Okay, आई विल bye. वेट फॉर यू। आजा आजा आजा, चलो घूमने के लिए आए हैं इधर, तो क्या देखो, चलो। खुश हो गए जॉनी? या हैप्पी? गुड डॉगी। जॉनी, वेयर आर यू गोइंग? जॉनी, चलो तुम कहाँ लेके जा रहे हो जॉनी? Come on. Oh my God, this dog is really troublesome. कभी कभी नहीं है। जॉनी तुम कहाँ? जॉनी, जॉनी। भाई साहब, भाई साहब जरा बात तो सुनिए। जॉनी, अब भाई साहब, भाई साहब, जॉनी, जॉनी बिहेव योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, जरा मेरी बात तो सुनिए 2 मिनट। भाई साहब, भाई साहब मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। जॉनी, जॉनी। ये क्या कर रहे हो भाई साहब? ये क्या कर रहे हैं आप? अपने पीछे हटिए प्लीज। आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट, आप है कौन? जॉनी, क्या हो गया जॉनी? क्यों परेशान हो रहा है इतना? नहीं ना ना नहीं, नंदा ने कहा छोड़ दिया तुझे? नंदा, इसे अकेला क्यों छोड़ दिया भाई? चला ढूंढते हैं, आजा 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 आजा। नंदा, अरे कहाँ चली गई? अरे रुक जा जॉनी, जॉनी कहाँ जा रहा बेटा? अबे रुक। नंदा, 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 जॉनी कहाँ छोड़ के आया था नंदा को? बता बेटा। नंदा, जॉनी, जॉनी, हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। बोलिए। सर मैं जीवन बोल रहा हूँ, 87 पार्क रोड से।
सर मेरी पत्नी लापता हो गई। क्या? कब? सर अभी कुछ देर पहले जॉनी को घुमाने गई थी। जॉनी? जॉनी कौन? जॉनी मेरा कुत्ता सर। अच्छा। हाँ, फिर क्या हुआ? सर वो घर के पास ही उसे घुमाने ले गई थी, फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। फिर? सर फिर जॉनी भागता हुआ आया और मुझे वहां लेकर गए। उस समय आप कहाँ थे मिस्टर जीवन? सर तब मैं किताब पढ़ रहा था। सर जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैंने वहां बहुत नंदा को आवाज भी दी, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं मिला सर। हाँ सर, सिर्फ एक नंदा के कुर्ते का जला हुआ टुकड़ा मिला। क्या? सर आप तुरंत ही आ जाइए सर, प्लीज। मिस्टर जीवन, डोंट पैनिक, हम अभी पहुंचते हैं। कौन है? Oh my God. ये मर चुका है सिद्धार्थ. He's dead. Oh no. ये तो बहुत बुरी तरह से जल गई है. सिद्धार्थ, मुझे लगता है यही मिस्टर जीवन है जिन्होंने मुझे फोन किया था, और ये शायद इनकी पत्नी होगी. लेकिन फोन पर मिस्टर जीवन ने मुझसे कहा था कि इनकी पत्नी कहीं घूमने के लिए गई. आखिर माजरा क्या समझ में नहीं आ रहा. अंदर देखते हैं. जगदीश, तुम यहीं रुको. आओ सिद्धार्थ. जीवन ने फोन पर मुझसे यह कहा कि उसकी पत्नी कुत्ते को लेकर कहीं घूमने के लिए बाहर गई. वहां उसे कुर्ते का एक जला हुआ टुकड़ा मिला. सिद्धार्थ, वो टुकड़ा यहीं कहीं मिलना चाहिए. कुछ मिला क्या? ये देखिए. क्या मिला? जला हुआ टुकड़ा. वही टुकड़ा है जो ड्रेस इसकी पत्नी ने पहनी हुई है. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसकी पत्नी इतनी जली हुई हालत में यहां तक कैसे पहुंची. उसे कोई लेके आया या वो खुद आई? और जीवन कैसे मर गया? किसने मारा होगा उसे? इट्स वेरी स्ट्रेंज. ये हो सकता है कि अपनी वाइफ को इस हाल में देखकर. राइट, यही हुआ होगा. यही सोचा जा सकता है. लेकिन आखिर कौन हमें इस बात की गवाही देगा? यहाँ कोई नजर भी तो नहीं आ रहा. ठीक से देखो, शायद कोई नजर आ जाए. हेलो. सिद्धार्थ, एक काम करो, फौरन एसीपी साहब को फोन लगाओ. एक रात में 3 खून, और तीनों खून इतनी बेरहमी से किए गए हैं कि
एनीवे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह आ गई क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, और शायद दोपहर तक जरूर आ जाएगी। कोई और ऐसी दूसरी बात जिससे कोई और क्लू मिल सके? आई मीन फिंगरप्रिंट्स वगैरह? नहीं सर, अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आई। मोडस ऑपरेंडी तो एक जैसा नहीं है, पर पता नहीं दिवेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तीनों खून किसी एक आदमी ने ही किया। सर, कश्मीरा और नुपुर का खून तो निखिल नहीं किया है क्योंकि वो फरार है। और जहां तक नंदा का सवाल है, उसके कत्ल की वजह कुछ समझ नहीं आ रही सर। यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूं दिवेश, कि कोई भी अपनी पत्नी और फूल जैसी बच्ची का कत्ल इतनी बेरहमी से कैसे कर सकता है? नंदा को इतनी बेरहमी से जलाया गया, मुझे खून करने की कोई वजह नहीं दिखाई दे रही। आई एम सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। तुम नहीं समझोगे दिवेश, ये खून निखिल नहीं कर रहा है, बल्कि उससे ये खून करवाया जा रहा है। दिवेश, तुम ऐसा करो कि निखिल का फोटोग्राफ सारे चौक में दो, क्योंकि जल्दी से जल्दी उसे गिरफ्तार करना होगा। सर। हेलो, व्हाट? लेकिन कहां, कैसे हुआ ये? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। दिवेश, निखिल मिल गया। क्या? कहां सर? लगता है सड़क पर कोई गाड़ी मार गई उसे। पुलिस हॉस्पिटल में बेहोश है, हमें चलना है। चलो। तुम्हारी नजर मुझे ढूंढ रही है और मेरी नजर तुम पे। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। एसीपी, शीशा ढूंढने की कोशिश तुम करो, मगर उसे ले जाओ